कैसे हो सबके सब बेटा। अपन ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 2 पार्ट पूरे कर लिए, लास्ट पार्ट है और अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये है अपना कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कोऑर्डिनेशन अपन ह्यूमन बीइंग में पढ़ लिया था कि ब्रेन का पार्ट पढ़ा था अपन ने, है ना, न्यूरॉन पढ़ी थी सेकंड पार्ट के अंदर। कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग पूरा हो गया। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट और एनिमल इसमें पूरा हो जाएगा। प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन कैसे था? कोऑर्डिनेशन का मतलब सेंस, फील कैसे करते हैं ये। तुम्हारी फीलिंग नहीं निकलती, मेरी फीलिंग वही बात है ना। तो इसकी फीलिंग ये सेंस कैसे करते हैं? तो इसके अंदर तो कोई नर्वस सिस्टम ही नहीं होता है। नॉट हैव नर्वस सिस्टम। अरे नर्वस सिस्टम बोले तो ब्रेन नहीं होता है, पूरा नर्वस सिस्टम नहीं। स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी होती, प्लांट की स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे है। तो फिर ये क्या करते हैं? ये सिर्फ मूवमेंट करते हैं बेचारे। सिर्फ क्या करते हैं बेटा? मूवमेंट करते हैं या रेस्पॉन्स करते हैं। मूवमेंट कैसे करते हैं, रेस्पॉन्स कैसे करते हैं? ट्रॉपिक वाला मूवमेंट करते हैं। सर ये वर्ड क्या बता दिया आपने? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट in the direction of स्टिमुलस। किसकी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा? स्टिमुलस की डायरेक्शन में। स्टिमुलस मैंने कल बात की थी, जो भी कोई सिंबल, जो कोई इंपल्स, जैसे प्लांट का स्टिमुलस क्या होगा? सनलाइट आ रही है, उसका स्टिमुलस है। कुछ को टच कर रहा है ना, हिला रहा है, वो स्टिमुलस ही है उसका। तो उसको रेस्पॉन्स करे तो किसकी डायरेक्शन मूवमेंट करेगा? हमेशा स्टिमुलस। स्टिमुलस होते क्या क्या, प्लांट के क्या क्या स्टिमुलस है ना। हमारे जैसे बात की थी, गरम ठंडा, गरम चीज पे हाथ लग गया, गरम से जो सेंस किया वो स्टिमुलस ही है, इंपल्स ही है। तो इसमें मूवमेंट, तो सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट की। सबसे फर्स्ट है, मैं अलग अलग लिख रहा हूं थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए तुम्हें। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट, द मूवमेंट ऑफ प्लांट रेस्पॉन्स टू, यही हुआ ना, द मूवमेंट ऑफ प्लांट रेस्पॉन्स टू या डायरेक्शन स्टिमुलस। इसमें स्टिमुलस क्या आएगा? फोटो का मतलब क्या होता है? प्लांट किसका, प्लांट का स्टिमुलस क्या होगा? किसको रेस्पॉन्स करेगा? फोटो का मतलब लाइट, सनलाइट। द रेस्पॉन्स टू लाइट बोलो या सनलाइट बोलो। कैसे? जैसे मैंने एक बंद डिब्बा लिया, इस डिब्बे के अंदर मैंने एक प्लांट डाला छोटा सा, इस डिब्बे में यहां से मैंने छेद किया, यहां से सनलाइट आ रही। अब प्लांट को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। तो ये यहां से बेचारा धीरे से मूव करेगा और अपना मुंह किसकी तरफ कर लेगा? इस छेद की तरफ, जहां से क्या आ रही बेटा? सूर्य की सनलाइट आ रही है। क्या आ रही है? सनलाइट। तो देखो इसने मूवमेंट किया कि नहीं किया, कि ऐसे मुंह था, पूरा पैक कर दिया डिब्बे में, यहां से छेद किया। तुम्हारा 10th क्लास में फोटो भी है सर चैप्टर के अंदर। तो इसने द मूवमेंट ऑफ प्लांट रेस्पॉन्ड टू सनलाइट। तो फोटो से क्या याद आ जाएगा? लाइट, सनलाइट। दूसरा है बेटा जियोट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? अब तो तुम भी बता दोगे, जियो जियोग्राफी नहीं है, छोड़ो, तुम साइंस के हो। द मूवमेंट ऑफ प्लांट रेस्पॉन्स टू, यहां तो सेम है। फोटो में किसको रेस्पॉन्स करेगा? सनलाइट को। ये हो गया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक में द मूवमेंट ऑफ प्लांट रेस्पॉन्ड टू ग्रेविटी। किसको रेस्पॉन्स करेगा? ग्रेविटी को। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं कि एक गमला है छोटा सा, इसके अंदर मैंने प्लांट लगा रखा, प्लांट ऐसे है, तो इसकी रूट कहां जाएगी? इसकी रूट नीचे जाएगी। जड़ कहां जाएगी? नीचे जाएगी। लेकिन मैंने अगर इसी प्लांट को, ऐसे गमले को मैंने लेटा दिया, इसको क्या किया है, तो फिर रूट भी इसकी ऐसी जानी चाहिए ऑपोजिट में। नहीं, ये रूट कहां जाएगी? नीचे जाएगी, ग्रेविटी की वजह से। वही न्यूटन वाला सेव गिरा उसके सर पे, खोपड़े पे, तो ये इसकी रूट कहां जाएगी? प्लांट की रूट कहां जाएगी? नीचे जाएगी। किसको रेस्पॉन्ड कर रही है? ग्रेविटी को। तो उस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तीसरा क्या होता है? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो क्या बोलोगे? द मूवमेंट ऑफ प्लांट रेस्पॉन्ड टू। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। ये तो हमें पता, प्लांट किसको रेस्पॉन्स करता है? वाटर। यहाँ सूखे के अंदर पड़ा है, अगर वहां पानी मिल रहा तो वो नीचे से उसकी रूट कहां, पानी को खोजेगी कि नहीं खोजेगी? ये तो हमें पता। सबकी रूट, प्लांट की रूट किसको रेस्पॉन्ड करती है? वाटर को ढूंढती रहेगी, मेरा स्टिमुलस वाटर कहां पे है। तो ये स्टिमुलस है इनके, वाटर।
चौथा बेटा कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक, तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट, बोलो मेरे साथ साथ एक बार, सबके सब आराम से, अकेले बैठे ना रूम के अंदर देख रहे हो, बोलो द मूवमेंट ऑफ प्लांट रेस्पॉन्स टू कीमो से क्या हो जाएगा? केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस। अगर तुमने बात की होगी स्टिग्मा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पे सर पोलन ग्रेन आएगी, पोलन ग्रेन ओवरी में जाएगी, ओवरी में एग मिलेगा, पोलन ग्रेन और ओवा एग मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड मिलेगा। यार ये चीज तो बताओ तुम, यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरेगी, इसको क्या पता स्टिग्मा, क्योंकि पोलन ग्रेन है। मैं तो लो कुछ कचरा उठा के इसके ऊपर गिरा दूंगा, ले कचरा नीचे लेके जा, फर्टिलाइजेशन का इस कचरे के साथ में, इसको कैसे पता पोलन ग्रेन है? ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। यहाँ पे पूरा कोई भी केमिकल स्टिमुलस, कोई भी केमिकल चीज गिरेगी, इसको क्या करेगा? रेस्पॉन्ड करेगा। ये हो गया बेटा 4 मूवमेंट है। अच्छा, इनके फिनोमिना को क्या बोलते हैं? जो ये काम हो रहा ना फिनोमिना, तो भाई साहब द मूवमेंट ऑफ प्लांट रेस्पॉन्स टू सनलाइट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। डेफिनेशन ऊपर लिख देता हूं, दिस, इधर लिखता हूं, दिस डेफिनेशन एक कॉमन हो जाएगी, फिनोमिना इज कॉल्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड जियोट्रोपिक में बोलो, जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म कैसे डेफिनेशन हो जाएगी? द मूवमेंट ऑफ प्लांट रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, दिस फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म सेम का सेम, और कीमोट्रोपिज्म। तो अगर ये एग्जाम में वर्ड आए कि हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये क्या है, तो बोलोगे, बोला जियोट्रोपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। इसी की डेफिनेशन इसी में चेप देंगे। ये हो गया बेटा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब बेटा बात करते हैं अपन प्लांट के हार्मोन की। सबसे फर्स्ट होता है बेटा ऑक्सिन। ये कहां पाया जाता है? ये प्लांट की शूट पे, अरे सबसे ऊपर टिप लिख दूं, टिप ऑफ प्लांट। कहां पाया जाता है? प्लांट की टिप पे ऑक्सिन। ये प्लांट है सबसे ऊपर, ऊपर है तो प्लांट को कहां लेके जाएगा? ऊपर। ऊपर मतलब प्लांट की ग्रोथ करेगा, उसकी हाइट बढ़ाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की क्या बेटा? ग्रोथ। दूसरा देखो गिबरलिंस। कौन सा हार्मोन है? गिबरलिंस। ये क्या करता है गिबरलिंस? ये भी हाइट बढ़ाता है, लेकिन इस साइड से मोटा करता है। एक तो हाइट में, हाइट कौन बढ़ाता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट का मतलब है इसकी हाइट बढ़ाएगा बेटा। प्लांट की क्या बढ़ाएगा? हाइट बढ़ाएगा। गिबरलिंस का मैं मार्कर चेंज करता हूं। गिबरलिंस का मतलब क्या हुआ? गिबरलिंस का मतलब है रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। सर डेफिनेशन सेम हो गई ना? ना ना ना, ये साइड से मोटा करता मेरी तरह। ऐसे स्टीम कैसे बढ़ाएगा? ग्रोथ ऑफ स्टीम एंड फ्लावर कैसे करता मैं समझाता हूं। जैसे प्लांट जैसे छोटा होता है ऐसे होता है, अब जैसे जैसे बड़ा होगा, और नीम का तना तो बहुत मोटा हो गया, ये ऐसे। इसको किसने किया यार? इसने गिबरलिंस ने किया इसको। इसकी साइड से मोटा कौन करता है? गिबरलिंस। ऊपर कौन बड़ा करता है? ऑक्सिन। साइटोकाइंस। प्लांट की फेयर लवली क्रीम बोलो, फेयरनेस क्रीम बोल दो, प्लांट को सुंदर है, छोटी छोटी पत्तियां है ना, छोटी छोटी लीव्स। कभी नीम के पेड़ को पास से देखा? बिल्कुल जैसे पास देखो, बिल्कुल पास में छोटी छोटी पत्तियां हैं जो सुबह सुबह दादाजी खाते हैं, है ना, अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग। तुम्हें भी खानी चाहिए छोटी। ऐसे नहीं कि वो ऊंट की तरफ चल लो, नीचे से उठा लिया, वो नहीं। जो सुबह सुबह छोटी छोटी पत्तियां देखोगे ना निकलती है, जैसे ये प्लांट है, इसको चलो,
ये लीव्स है, ये लीव्स है, ये लीव्स है। यहाँ मुंह पे छोटी छोटी पत्तियां होती है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट होती है। ये मतलब निकल रही, देखो इसका डिवीजन हो रहा, प्लांट निकल रहा है। इसको कौन निकालता है यार? पत्तियों को भगवान निकालते हैं सर। ओ आध्यात्मिक बंदो, तो लिखेंगे ये निकालता है बेचारा साइटोकिन्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड सेल डिवीजन इन लीव्स, पत्तियों के अंदर। किसके अंदर होता है? रैपिड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगा तभी नई पत्तियां बनेगी। तुम अभी छोटे हो, अगर तुम्हारे अंदर सेल डिवीजन नहीं हो ना, तुम मेरी तरह से मोटे बिल्कुल ऐसे नहीं बनो। तुम छोटे 10th क्लास में से अभी तुम्हारा सेल डिवीजन बन जाए, तुम बुढ़े भी हो जाओगे। तुम इतने 3-4 फीट के, गोरे से चिट्टे से, गोलू जैसे, तुम बुढ़ापे तक ऐसे ही रहोगे। दादा बन जाओगे लेकिन छोटे से, इतने से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सेल डिवीजन होगा मतलब उसकी आगे की ग्रोथ होगी, किसकी? लीव्स की। तो ऐसे मान लो कि ऑक्सिन मतलब उसकी हाइट बढ़ाएगा, गिबलिन साइड से करेगा, और पत्तियों की ग्रोथ कौन करता है? साइटोकिन्स। एबिसिक एसिड, एबिसिक एसिड। अरे ये एक एसिड है। एसिड क्या करेगा? उल्टा काम ही करता है, ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ क्या करता है? रिवर्स करता है। इनहिबिटर का मतलब क्या बेटा? रिवर्स द ग्रोथ। अच्छा एक चीज एज्यूम करो, एक प्लांट है, उसके अंदर जैसे तुमने सफेदे के पौधे देखे, बहुत बड़े बड़े, उसके अंदर क्या भरा पड़ा? ऑक्सीजन भरा पड़ा है, उसकी हाइट ही बढ़ा रहा, ग्रोथ ही कर रहा है। अगर एबिसिक एसिड ना हो, अगर एबिसिक एसिड ना हो बेटा, तो भाई साहब प्लांट तो अपना साला स्पेस में घुस जाएगा। फिर तो रॉकेट से जाना ही नहीं पड़ेगा स्पेस में। प्लांट को पकड़ा, कहां गया? 2 किलोमीटर चढ़ गए, अभी और जा रहा हूं ऊपर, अभी इतना पहुंचा हूं, क्योंकि तो ग्रोथ करते ही जाएगा। एबिसिक एसिड क्या करता है? ग्रोथ को रिवर्स करता है। तुम देखो तो स्कूलों में, कॉलेजों में जाते हो, ऑफिसों में, कॉम्प्लेक्स में, तुम्हारे स्कूल ऑफिस में गए कभी? छोटे छोटे गमले रखे हुए, उसमें छोटे छोटे पौधे। सर हमारा स्कूल बहुत गरीब है सर, पौधे वौधे नहीं है, ऐसा कमेंट मत मार देना। तो छोटे छोटे गमले रखे हुए, उसके अंदर छोटे छोटे पौधे। तुम देखो ना, ये पौधे अगर बड़े होंगे तो सर कहां बैठेंगे? कुर्सी के नीचे से तो प्लांट निकल जाएगा चारों, और मुंह पे पत्तियां निकलेगी सर के कानों के साइड से। वो इतने ही रहेंगे हाइट में। क्यों? उनके अंदर क्या भरा पड़ा है? एबिसिक एसिड। उनकी स्पाइसी अलग से उसकी स्पीसीज है। तो ग्रोथ इमिडिएट, ग्रोथ को क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। ये हो गए बेटा अपने पूरे के पूरे प्लांट हार्मोन। लास्ट बचा हुआ है, देखो वीडियो लंबा होगा बेटा, है ना? ऐसा नहीं कि तुम्हें शॉर्ट्स में आए, चिपका के फेंक दिया, तुम भी आलसी टट्टू हो रखे हो, सब कुछ तुम्हें बनाया चाहिए, वो भी 10 सेकंड के अंदर। जादू थोड़ी छड़ी घुमाई हो गया। एड्रेनालाइन हार्मोन, एड्रेनालाइन हार्मोन दूसरा होता है। पहले तो सबसे पहले एक एक हार्मोन को लिख लेते हैं। एड्रेनल हार्मोन हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन, तीसरा इनके अंदर होता है ग्रोथ हार्मोन। थोड़ा नीचे लिखता हूं कैप से, है ना, क्योंकि इनके बीच में इनकी बीमारियां, अगर ये हार्मोन नहीं रिलीज होते, ज्यादा रिलीज हो, कम रिलीज हो, तो इससे कौन सी डिजीज हो सकती है? ग्रोथ हार्मोन। चौथा इंसुलिन हार्मोन्स। एड्रेनल हार्मोन कौन सिक्रेट करेगी? सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड। इस दुनिया का कोई भी हार्मोन है, इस साइंस का, इस ब्रह्मांड में जितने भी हार्मोन है, सब ब्रह्मांड में नहीं, बॉडी में होते हैं, उनको कौन सिक्रेट करती है? ग्लैंड। तो एड्रेनल हार्मोन को एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट करेगी, याद हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन बोलो बोलो, इसके नाम पे ग्लैंड है, सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा? थायराइड ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। इंसुलिन को कौन सिक्रेट करती है? सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास। सर आपने इतना बोर कर दिया ना अभी, क्या हार्मोन ग्लैंड? पैनक्रियास भी ग्लैंड है, मैं समझा। देखो
प्लांट हार्मोन बेटा एड्रिनल हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। इस हार्मोन को कौन सीक्रेट करेगी? एड्रिनल ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन को थायराइड ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड, और इंसुलिन ये भी हार्मोन है, इसको पैनक्रियास ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है इसको। एड्रिनल हार्मोन क्या करता है बेटा? जब सर स्ट्रेस में आगे पढ़ते पढ़ते, हाँ उसी को मैं इस स्ट्रेस को भगा रहा हूं, देखना अभी तुम्हारे माइंड के अंदर ये हार्मोन निकलेगा, अभी सीक्रेट होगा। कैसे सीक्रेट होगा सर? हम तो स्ट्रेस में बैठे आपको देख देखे। लो अब तुम्हारा स्ट्रेस भगाता हूं। रिलीज इन स्ट्रेस सिचुएशन, स्ट्रेस की सिचुएशन, तनाव में आ गए हो तुम लोग, तब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रिनल हार्मोन रिलीज इन स्ट्रेस सिचुएशन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? इसका काम क्या बेटा? इसका काम है रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म एंड आयोडीन। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कोलगेट वाले नमक के अंदर क्या होता है? आयोडीन होता है। क्यों पूछा जाता है भाई साहब? जब ये यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन, ये क्या होता है बेटा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म पूरा आ गया, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स जितने भी, उनको रेगुलेट करके रखता है। उनको क्या करके रखता है? रेगुलेट करके रखता है। आयोडीन बोले, इसकी आयोडीन बोले तो कैसे? जैसे यहाँ पे आयोडीन सीक्रेट होता है सर, अगर नहीं हो तो गला बैठ जाता है, तभी बोलते हो इसका गला बैठ गया। गला किसकी वजह से बैठ जाता है? आयोडीन की कमी से। फिर घर वाले बोलते हैं नमक के पानी से कुल्ला कर, थू, ऐसे करते हो ना। सर क्या बात करते हो, लाइव क्लास के अंदर ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हो। आयोडीन तो नमक के पानी से अपने जैसे कुल्ला किया ना, तो आयोडीन यहाँ पे गया गले के अंदर, गया उसको आयोडीन मिला, फिर अपन थूक दिया, फिर आयोडीन मिला, फिर ये एक्टिव हो जाता है वापिस। तो इस आयोडीन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से बेटा जो अपने को डिजीज होती है, बीमारी होती है, गला बैठ जाता, और अपनी लैंग्वेज में साइंस क्या बोलती है? गोइटर हो गया, इसको गला बैठ गया। किसकी कमी से? आयोडीन। फिर अपन नमक के पानी डालते हैं, नमक के अंदर आयोडीन होता है, ये सेट हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन तुम्हें पता है, ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? इधर लिख देता हूं मैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड, इधर दिख जाएगा, दिख ही जाएगा, नीचे लिख देता हूं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी की क्या करता है बेटा? ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ हार्मोन यही काम है, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तुम मोटे सांड जैसे हो गए, तगड़े हो गए, हाइट बढ़ गई, किसकी वजह से? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। अरे सर अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाए तो, हाँ अब बात समझ में आई तुम्हारी, तो तुम लंबू हो जाओगे, ज्यादा रिलीज होगी। एक्सिस में अगर रिलीज हो गया, एक्सिस में तुम लंबू हो जाओगे, और लंबू होना भी बेटा ये बीमारी है। ये क्या है? बीमारी है, डिजीज है। लंबू हो गए ज्यादा, तुम एक डिजीज से ग्रसित हो, और वो डिजीज है बेटा गिगाटिज्म। कौन सी डिजीज है? गिगाटिज्म। सर अगर ये कम सीक्रेट हो तो, अरे कम क्या लिख देता हूं ना, इसकी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब इसकी कमी से, इसकी कमी से तुम छोटे हो जाओगे, बौने हो जाओगे, हाइट में छोटे हो जाओगे, डाफिज्म। ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा की वजह से गिगाटिज्म, और कमी की वजह से डाफिज्म। मतलब तुम्हारी क्लास में कोई लंबा है, उसको बीमारी है, हाइट अच्छी नहीं, उसको बीमारी है। कौन सी वाली? गिगाटिज्म। भाई तेरे अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हुआ, ये डिजीज है। इंसुलिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैनक्रियास ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? नीचे लिख दो, रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड। अरे सर घर में सुना है दादाजी को, ताई जी को, ताऊ जी को, सबको शुगर हो रखी है, डायबिटीज हो रखा है। सर मीठा खाने से होता है। सर हम नहीं खा रहे, हम घर में कोई मीठा नहीं खा रहे। अरे मीठा खाने से शुगर नहीं होती है। वापिस सुनो, मीठा खाने से शुगर नहीं होती है, लेकिन शुगर होने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए। हाँ सर ऐसी कहावतें डालते रहो ताकि हमें समझ में साला कुछ ना आए। मेरा बोलने का मतलब बेटा कि इंसुलिन क्या होता है, अपना ये डाइजेशन ऐसे स्टोमक है, यहाँ पैनक्रियाज लगा हुआ है। स्टोमक से जब फूड आता है, यहाँ से खाना आता है, तो पैनक्रियाज यहाँ से इंसुलिन सीक्रेट कर देता है। क्या सीक्रेट कर देता है? इंसुलिन सीक्रेट कर। इंसुलिन यहाँ से जाएगा ना, तो अपने फूड के अंदर जितना भी तुमने कबाड़ खाया है, तुमने पूरी चाशनी पी ली हो, जो शुगर है जितनी चाहिए बॉडी को उतनी रखेगा, बाकी बॉडी से यूरिन के थ्रू बॉडी से क्या कर देगा? आउट कर देगा। सर कितना मीठा खा सकते हैं? हाँ खा सकते हो, ये इंसुलिन है ना, ये हमें बचा के रखेगा।
तो मीठा खाओगे, जितना बॉडी में ब्लड में इंसुलिन चाहिए, देखो रेगुलर शुगर का लेवल बना के रखता कहां पे, ब्लड में। तो सर फिर लोगों को कैसे डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है? तो फिर ये इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। इंसुलिन काम करने का बंद मतलब पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है। सर पैनक्रियाज काम करना कैसे बंद कर देता है? जितनी भी अपनी बेटा नेचर कॉल है, नेचर कॉल का मतलब जब तुम्हें टॉयलेट आई है उसी टाइम तुम्हें टॉयलेट जाना चाहिए, रोक के नहीं रखना चाहिए। जब तुम्हें प्यास लगी है उसी टाइम पानी, है ना, भूख से बैठे हो, बाहर ज्यादा सर्दी है, बैठे फिर भी हम महाराणा प्रताप है यहाँ के। जब बॉडी को हद से ज्यादा तुम उसको प्रेशराइज किया जाता है बॉडी को, वो पूरा प्रेशर किस पे पड़ता है? पैनक्रियाज पे। इसके धुएं निकल जाते हैं, ये काम करना बंद कर देगा। पैनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया, किसने काम करना बंद कर दिया? क्या सीक्रेट नहीं होगा? इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा। और अगर इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा बेटा, तो जितना तुम मीठा खाओगे पूरा का पूरा कहां जाएगा? ब्लड में। फिर बोलते हैं शुगर का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। अब इसने काम करना बंद कर दिया, अब डॉक्टर बोलेगा मीठा मत खाओ, काम करना बंद कर दिया, मीठा बंद कर दो, इसीलिए बोला जाता है। तो इससे क्या होती है? डायबिटीज होती है। अच्छा हो गया तुम्हारा चैप्टर बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक छोटा सा टॉपिक है हार्मोनल डिसऑर्डर। तो इसी में वही छिपा हुआ है कि अगर ये हार्मोन है, ये डिसऑर्डर हो जाए, इनका ऑर्डर बिगड़ जाए, तुम्हारा काम करना बंद कर दे, ये ऑर्डर मानना बंद कर दे, डिसऑर्डर हो जाए। डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, टॉपिक का नाम यही है, हार्मोनल डिसऑर्डर। ये तो डिसऑर्डर होगा, नहीं रिलीज करेगा। जैसे थायरॉक्सिन का एग्जांपल दे रखा तुम्हारे कोर्स के अंदर कि अगर ये बिगड़ जाए तो ये क्या होगा? अगर ये बिगड़ जाए, अगर ये डिसऑर्डर हो जाए तो क्या होगा? गोइटर होगा, खत्म। डिसऑर्डर हो जाएगा तो तुम्हें कौन सी डिजीज होगी? गोइटर। ग्रोथ हार्मोन अगर डिसऑर्डर हो जाए, हमें गिगाटिज्म हो जाएगा, कम रिलीज होगा, डायफिज्म हो जाएगा, ये हार्मोन का डिसऑर्डर है। इंसुलिन बिगड़ जाए, डायबिटीज हो जाएगा। चैप्टर बेटा खत्म हो गया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, अगर तुम्हें समझ में आया है तो, और नहीं भी आया तो कर ही देना। चलो ठीक है, थैंक यू।